Hello everyone. Today I am going to explain you about the chapter number 6 and among that topic is elements of directing. 4 एलिमेंट्स है, उसमें से सुपरविज़न हमने कंप्लीट किया है. सेकेंड एलिमेंट हमारा है मोटिवेशन. मोटिवेशन मीन्स टू मोटिवेट, टू एनकरेज द पर्सन टू डू देयर वर्क अकॉर्डिंगली. तो यहाँ पर दैट इज़ इंटरनल फीलिंग. ऐसा बताया गया है कि जो मोटिवेशन है वो अंदरूनी फीलिंग है, उनको इनकरेज करना है वर्क करने के लिए. सो डिफरेंस है कैपेसिटी टू वर्क एंड विलिंग टू डू वर्क. तो ये दोनों का डिफरेंस है, वो दोनों को कंबाइन करना मीन्स उसकी जो भी क्षमता है कर्मचारी की, तो वो क्षमता के हिसाब से उसको काम करवाने का. अगर किसी की क्षमता है, अ पर्सन इज़ कैपेबल, पर उसको इच्छा ही नहीं हो रही है तो वो काम कैसे करेगा, सक्सेसफुल नहीं बन पाएगा. तो इसीलिए अ पर्सन कैपेबल है पर लैक ऑफ मोटिवेशन की वजह से उसको विलिंगनेस नहीं हो रही है. तो ये जो इंटरनल फीलिंग है तो वो बढ़ाने के लिए दैट मोटिवेशन एस्पेक्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. The objective of management fail if work is capable but not willing to work. मीन्स काम करने के लिए कैपेबल तो है पर वो काम करने की इच्छा ही नहीं हो रही उसको, तो वो क्या करेगा, कुछ नहीं. तो हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं फुलफिल हो पाएगा. तो सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन नहीं होगा. मैन पावर का जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मैन पावर, उसका जो प्रोडक्शन है वो नहीं हो पाएगा. सो पर्सन इज़ हैविंग द स्पेशल क्वालिटी, और वो क्वालिटी जो है वो उसको उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग टू प्रोफिशिएंसी पर पहुंचा सकती है, मीन्स चोटी तक पहुंचा सकती है. तो उससे पहले उसको मोटिवेट करना ज़रूरी बन जाता है. मोटिवेशन इज़ अ वाइड कंसेप्ट वेयर द मैन इज़ परफॉर्मिंग motivation function becomes easy. Motivation includes financial and non-financial incentives. मीन्स पैसे भी देकर मोटिवेट कर सकते, उत्साहित कर सकते हैं, और अवार्ड देकर, एमिनिटीज, अनसेटिस्फाइड नीड्स, जो उसकी अनसेटिस्फाइड नीड्स है वो भी देकर हम उसका मोटिवेशंस बरकरार रख सकते हैं. मीनिंग देख लो. मीनिंग मोटिवेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ स्टिम्युलेटिंग पीपल टू परफॉर्म एक्शन एंड टू मेक इट पॉसिबल टू हैव मैक्सिमम वर्क सेटिस्फैक्शन. वर्क सेटिस्फैक्शन इज वेरी इम्पॉर्टेंट. मोटिवेशन इज द एक्ट ऑफ स्टिम्युलेटिंग समवन, मीन्स कन्विंस करते हैं किसी को, और someone to get the desired course of action. मीन्स हमने जो मांगा है वो काम करने के लिए वो उत्साही हो. मोटिवेशन इज दैट स्टेट ऑफ माइंड दैट लीड्स वर्कर टूवर्ड्स ऑब्जेक्टिव. वर्कर का जो है काम करने का तरीका वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने में मदद करे. The motivation is the process of inspiring people to get the splendid result. Means बहुत ही अच्छा रिजल्ट लाने के लिए इनकरेज करें, इंस्पायर करें. हाँ आप कर सकते हो, आपने ये कर लिया, बहुत ही अच्छा किया, तो उनका जो उत्साह है वो बढ़ेगा और आगे से जो काम करेंगे वो भी बहुत ही बेस्ट वे में दे हैव टू प्रोवाइड द वर्क. उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पर. फर्स्ट इज इंटरनल इंस्पिरेशन. कोई बाहर कहीं पर बेचते नहीं है कोई, वो तो पर्सन की फीलिंग है, जो इंटरनल सोर्स है उसको जगाना पड़ता है. उसकी जो स्ट्रेंथ है, पावर है, उसको जगाकर उसको इम्प्लीमेंट करवाना. पर्सन रियलाइज दैट समथिंग इज लैकिंग एंड ही गेट इंस्पिरेशन. अगर उसको पता है कि नहीं मुझे कुछ कमी लग रही है, मुझे कुछ करना चाहिए, और उस किसी से इंस्पिरेशन मिलता है, मोटिवेट होता है, सो विच लीड्स हिम टू डू सर्टेन एक्टिविटी, तो उसको वो काम करने की
ज़रूरत, इच्छा हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, मानसिक कंसेप्ट है। मोटिवेशन इज साइकोलॉजिकल फेनोमेना, मेंटल स्टेटस of every person is different, therefore need of internal inspiration is for different person is different। हर एक की मानसिक हालत सेम नहीं होती, इसीलिए इट्स अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। हर एक को, किसी को थोड़ा सा कम मोटिवेशन मिलता है तो भी बहुत अच्छे से काम करता है, किसी को ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, किसी को मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं होती, वो अपनी इच्छा से काम करता ही रहता है। सो दैट इज़ अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। इंक्रीज इफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज़, काम करने की क्षमता बढ़ जाती है अगर वो मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन बूस्ट देयर मोरालिटी हैव टू बी इंक्रीज, काम करने के प्रति जो जिम्मेदारी है वो बढ़ जाती है। नहीं, मुझे ये काम सौंपा है तो मुझे ये इस टाइम में कंप्लीट करना ही होगा, तो मोरालिटी हैव टू बी डेवलप्ड। देयर प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी टेंड्स टू इंक्रीज, और अगर अच्छे से काम करेंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता, दोनों बढ़ेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी बनेगी, बिजनेस के अंदर प्रॉफिट मेकिंग बढ़ेगा। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी ही होगी। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस प्रोसेस, तो आगे भी हमने देखे थे, उसमें से ही हमारा मैनेजरियल टास्क के अंदर कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो जैसे डायरेक्शन जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो हमारा मोटिवेशन भी एम्प्लॉयज़ को अपना काम करने के डायरेक्शन देता है, एंड दैट इज़ वन पार्ट ऑफ द डायरेक्शन। वंस दे आर एनकरेज, मोटिवेशन कैनॉट बी स्टॉप्ड, इट इज़ कंटिन्यूअसली रिमेन्स बिगिनिंग टू द एंड। मीन्स बिजनेस शुरू हुआ है, वहाँ से लेकर एंड तक मोटिवेट करना ही पड़ता है एम्प्लॉयज़ को। रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर, लेबर टर्नओवर का मतलब है कि काम छोड़ के चले जाते हैं एम्प्लॉयज़ जो हमने रिक्रूट किए। आफ्टर द एक्सपेंसिव प्रोसेस हमने एम्प्लॉय अक्वायर किए हैं तो वो काम छोड़ के दूसरी जगह पे जाते हैं, तो ये हुआ लेबर टर्नओवर। पर यहाँ पर काम छोड़ के नहीं जाएंगे क्योंकि उनको इंसेंटिव मिलेगा, मोटिवेट होंगे और वो जॉब सेटिस्फाइड करेंगे। नहीं, मैंने काम किया है, मेरे काम के हिसाब से मुझे जो भी रिवॉर्ड मिल रहा है, इट इज़ ओके। सो नो लेबर हैव टू लीव देयर जॉब। तो इसकी वजह से अ पर्सन इज बिजनेस इज हैविंग रिडक्शन इन द लेबर टर्नओवर। अचीवमेंट ऑफ गोल, जब लेबर टर्नओवर कम होगा तो एक्सपर्टनेस आ जाएगी, एम्प्लॉयज़ हैव टू डू दैट टास्क वेरी वेल, और जब एक्सपर्टनेस आती है प्रोफिशिएंसी बढ़ती है और प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती है, तो इजीली बिजनेस हैव टू अचीव देयर गोल और प्रॉफिट मेकिंग बन जाता है बिजनेस। वाइड स्कोप, मोटिवेशन इज़ अ ब्रॉड एंड स्प्लेंडर कंसेप्ट, बहुत ही बड़ा है मोटिवेशन, उसके अंदर बहुत ज़्यादा सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। पर उसके अलावा भी मोटिवेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ उत्साहित करके छोड़ देना ऐसा नहीं है, उसको बहुत अच्छे से आगे भी परफॉर्म करते रहे, जैसे कि उनकी नीड्स जो है वो सेटिस्फाइड करनी, मोटिव, डिज़ायर, इमोशन, एम, चॉइस, विल पावर एंड ईगरनेस, टेम्पटेशन, कभी गुस्सा होना, कभी उत्साहित होना नया नया जानने के लिए। तो ये जो सारे फीलिंग है, इमोशंस है, वो सबको उत्साह मिलता है। तो दैट इज़ अ वाइड स्कोप, मोटिवेशन जो है वो वाइड स्कोप है। देन एडेप्टिंग चेंजेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मोटिवेशन जो है वो उत्साहित करता है एम्प्लॉयज़ को कि ये नई टेक्नोलॉजी आई है तो वो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग टू हमें चेंजेस करने रहेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग टू हमारा रॉ मटेरियल, मशीनरीज, वो सबको चेंज करना रहेगा, प्रोडक्टिविटी का मेथड है वो चेंज करना रहेगा। तो ये मोटिवेशन से क्या होगा, उनका जो इंटरेस्ट है वो बरकरार रहेगा। और जनरली वर्कर्स आर नॉट प्रिपेयरिंग टू एक्सेप्ट द चेंजेस क्विकली,
आसानी से वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जनरली जो 35-40 के ऊपर के जो एम्प्लॉयज़ है दे आर नॉट एक्सेप्टिंग, क्योंकि एक बार पढ़ाई जो है वो छोड़ दी है, ट्रेनिंग सेशन छोड़ दिया, तो उनको वो बोरिंग लगता है, नया जो चीज़ है वो एक्सेप्ट इजीली नहीं करते। पर अगर मोटिवेट किया जाए उनको तो दे कैन अंडरस्टैंड बाय मोटिवेशन। तो मोटिवेशन कंसेप्ट जो है वो इजीली वो उनको ये नई टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट करने में हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट है हमारा टूल टू गेट कोऑपरेशन। मोटिवेशन जो है वो एक साथ मिलजुल कर काम करने का, हर एक लेवल के कर्मचारियों से काम करने का जो उत्साह है वो बढ़ता है। मोटिवेशन गिव्स द जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज़, और उससे क्या होगा, कोऑपरेट टू देयर हायर अथॉरिटी। मीन्स जो भी हायर अथॉरिटी क्या करती है, ऑर्डर देती है, तो ऑर्डर देती है उसके हिसाब से ही वो काम करेंगे और बहुत ही अच्छे से। पॉजिटिव एटीट्यूड, हमेशा मोटिवेशन है वो पॉजिटिव ही होता है। ऐसे नहीं मोटिवेट किया जाएगा, कुछ आता नहीं है आपको ऐसे सिखाया था फिर भी आप ऐसे नहीं कर रहे हो, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ही है। हाँ, आपने ऐसे किया था और अच्छे से कर सकते हो आप, सो दैट इज पॉजिटिव एटीट्यूड। When the problems of the workers are solved, they experience feeling of respect for the staff and as well as the organization भी। तो इसीलिए उनको एक मोटिवेशन की ज़रूरत थी और वो मोटिवेशन ऑर्गेनाइजेशन से मिला, स्टाफ से मिला, तो उसको एक सेल्फ रिस्पेक्ट बन जाती है। सो दैट फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट इज डेवलप्ड अमॉन्ग द एम्प्लॉयज़ जो मोटिवेट हुए हैं वो। So this is about they work as if they are a part of the organization. Such a style of work make possible and development of employees and the business unit, which is the result of motivation. तो डेवलपमेंट होता है उनका और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, और जब ये कब पॉसिबल है, मोटिवेशन मिले तब। और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो उसमें से डायरेक्टिंग इज वन ऑफ द फंक्शन, और उसका भी पार्ट जो है वो मोटिवेशन। तो मोटिवेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर मोटिवेशन नहीं होता तो एम्प्लॉयज़ का इंटरेस्ट नहीं बरकरार रहता और जैसे तैसे काम करके हटा देता। So like that there is a live asset of the business. So living resources like employees and not from physical resources. So therefore motivation is an important function. Means उनकी जो feeling है उनको जगाना जो अच्छे से काम कर पाए। Okay, तो this all are about the characteristics. नाउ एक वेरी इंपॉर्टेंट टास्क जो है 2 मार्क्स 3 मार्क्स में वेरी इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं, वैसा है हायरार्की नीड्स ऑफ मास्लो। अब ये मास्लो कौन था और उन्होंने ये हायरार्की नीड्स क्यों दिया है, तो यहाँ पर उन्होंने मोटिवेशन को मेंटल स्टेटस बताया गया है, मानसिकता है। मोटिवेशन जो है वो सेटिस्फाइड की तरफ ले जाता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है एम्प्लॉयज़ को। तो ये साइकोलॉजिकल कंसेप्ट बताया गया है और इसमें उन्होंने सारे प्रिंसिपल्स अरेंज किए हैं और उसके अकॉर्डिंग टू ह्यूमन साइकोलॉजी जो है, द ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मास्लो हैड प्रेजेंटेड हायरार्की नीड्स ऑफ एम्प्लॉय, और वो इस आर्टिकल्स जो है प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन इन 1943 में उन्होंने पब्लिश किया था। सच 5 नीड्स आर अरेंज एज पर देयर प्रायोरिटी। तो हर एक की नीड्स होती है, वैसे ही वो कैसे सेटिस्फाइड करते, तो यहाँ पर हायरार्की नीड्स दी गई है हमारी। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद दिस हायरार्की नीड्स। उसके अंदर 5 स्टेप्स दिए गए हैं। 5 स्टेप्स में फर्स्ट स्टेप जो बॉटम से शुरू होता है, लोअर नीड्स,
जो 3 बॉटम की नीड्स है वो कहती है लोअर नीड्स। तो उसमें फर्स्ट आता है साइकोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स एंड सोशल नीड्स। तो ये हुई लोअर नीड्स। देन 2 ऊपर वाली है वो कहती है हायर नीड्स। उसके अंदर आती है एस्टीम एंड स्टेटस नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड सेल्फ रिस्पेक्ट नीड्स। ओके, सो दिस आर डिटेल्ड इज गिवन ओवर हियर। साइकोलॉजिकल और प्राइमरी नीड्स, उसके अंदर रोटी कपड़ा मकान, फूड क्लोथिंग शेल्टर, ये नेसेसरी है, तो दैट इज अ साइकोलॉजिकल नीड्स। बेसिक नीड्स जो है वो इंक्लूड कर रहा है यहाँ पर अ हंगरी पर्सन गिव्स इम्पोर्टेंस टू द फूड। जो भूखा हुआ पर्सन है वो खाने को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगा। तो दिस इज द बेसिक नीड्स, इम्पोर्टेंस दिया गया है फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर। सेकेंड नीड इज ऑफ सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स इंक्लूड्स द नीड्स आर सेटिस्फाइड। नेक्स्ट जो बेसिक नीड्स है वो सेटिस्फाइड हो जाती है, फिर सेफ्टी नीड्स मीन्स किसकी, जॉब की सेफ्टी, रिस्क की सेफ्टी, रेगुलरिटी ऑफ वेजेस मीन्स कोई भी पर्सन जो है एम्प्लॉय है वो काम करने जाता है तो वो काम के कंटिन्यूअस उसको सैलरी मिलती रहेगी, वेजेस मिलता रहेगा, काम किया है उतना वेजेस मिलता रहेगा, उसकी जॉब है वो सिक्योर रहेगी। कल नहीं तो कह देंगे कि नहीं आप जॉब पर मत आओ, तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, टूट जाएगा अंदर से, तो वो सेफ्टी होनी चाहिए। सेफ्टी अगेंस्ट रिस्क, ह्यूमन बींग्स को बहुत ज़्यादा रिस्क होते हैं, एक्सीडेंट होता है, फीवर सिकनेस आ जाता है, तो उसमें से भी सेफ्टी मिले, तो इसीलिए दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। वैसे ही इंश्योरेंस होते हैं, इसके अगेंस्ट में सेविंग्स अकाउंट होता है, उनको फ्यूचर में जो भी एक्सपेंसेस करने होते बैंक के अंदर, तो ये सेटिस्फाइड करता है और मेंटल पीस मिलता है, क्योंकि वो पर्सन जो है वो रिस्क के सामने उसको सेफ्टी सिक्योरिटी मिल गई है उसको। नेक्स्ट थर्ड है हमारा सोशल नीड्स। सोसाइटी में जो अगर ह्यूमन बींग्स इज रिसाइटिंग, मैन इज अ सोशल एनिमल। ओके, क्यों सोशल एनिमल कहा गया है, क्योंकि सोसाइटी में ऑल आर एक्सेप्टिंग एंड लविंग दैम, तो इसीलिए इट इंक्लूड्स अफेक्शन एंड लव। तो हर एक पर्सन जो है हमारे फैमिली का एज वेल एज हमारी सोसाइटी का, हर एक लोग जो है फैमिली फ्रेंड्स वो सब हमें स्वीकार करे, तो ये होती है सोशल नीड्स। हर एक पर्सन जो है वो हमें रिस्पेक्ट दे, हमें प्यार करे, वही होता है। तो फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और कलीग्स, कंपनी के अंदर, बिजनेस के अंदर, सोसाइटी, वो सब में एक सोशल नीड्स होती है कि सब हमें हमारा प्यार, हमें प्यार करे, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करे एंड रिस्पेक्ट दे। फोर्थ इज ऑफ एस्टीम नीड्स। जो पहले की 3 नीड्स थी वो तो बेसिक नीड्स थी। एस्टीम नीड्स जो है इट्स नो द पोजीशन नीड्स और हायर क्लास नीड्स। ओके, दूसरा नाम उसका है हायर क्लास नीड्स। इट इंक्रीज लॉन्गिंग to have one's self appraisal, respect from colleagues or officers and increase in the reputation. His desire to get it increases. तो जैसे सैलरी के अंदर इंक्रीमेंट मिलता है, मैनेजर से आगे और प्रॉफिट में पार्टनर बन गया है, ओके, क्लर्क था तो मैनेजर बन गया, ओके, तो दैट ऑल प्रमोशंस मिल गया है, इंक्रीज हुआ है उनका, तो दैट हैव टू बी एस्टीम नीड्स। तो उनकी जो सारी नीड्स होती है बेसिक, उनसे भी और आगे स्टेटस, समाज में एक रेपुटेशन बन जाती है कि नहीं
ये पर्सन जो है, हाँ हाँ भाई देखो ये बहुत ही अच्छा पर्सन है, वो इस कंपनी के अंदर अच्छी पोजीशन पर काम कर रहा है, तो ये नीड्स सेटिस्फाइड होती है। दैट इज एस्टीम नीड्स, स्टेटस नीड्स। सोसाइटी में उसका रेपुटेशन बढ़ता है, उसके कलीग्स के सामने भी उसका रेपुटेशन बढ़ता है। और लास्ट में है सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, और इसके अंदर इंक्लूड है सारी नीड्स जो है वो मैन पावर हैव टू बी सेटिस्फाइड। उसके बाद हर एक पर्सन को टॉप पोजीशन लेनी और उसको अचीव करने की इच्छा होती है, सबसे सुपीरियर बनना। वंस मैन इज कंसिडर इज अ प्राइड, जो वो अपना प्राइड समझे, तो बेस्ट बनने के लिए वो अपना काम करेगा, अपने जो एरिया है, अपनी जो वर्क फील्ड है उसके अंदर वो बेस्ट में से बेस्ट बने, टॉप पोजीशन पर आए। तो दैट इज सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। मीन्स वो उस एरिया में, उनका जो वर्क एरिया है उसमें बहुत ही बेहतर है, उसके आगे तो कोई है ही नहीं। तो एग्जाम्पल दिए गए हैं बहुत ही अच्छे से। जाकिर हुसैन प्लेज तबला, तो तबला में जाकिर हुसैन के कंपैरिजन कोई नहीं कर सकता, ही इज द बेस्ट, उसके आगे कुछ अचीव नहीं करना है अब उसको। शिव कुमार शर्मा इज प्लेइंग संतूर, संतूर वादक जो है शिव कुमार शर्मा, तो दैट इज द बेस्ट संतूर वादक। सचिन तेंदुलकर इन द क्रिकेट, क्रिकेट के अंदर सचिन तेंदुलकर ही हैज अचीव्ड टॉप लेवल, और सचिन तेंदुलकर ने जो नाम कमाया है वो अभी और आगे कोई नहीं कमा सकता। सो दैट इज द बेस्ट वन। तो उनकी फील्ड के अंदर, उनकी एरिया, वर्क एरिया के अंदर उन्होंने टॉप बने हैं। अमिताभ बच्चन जो एक्टिंग के फील्ड के अंदर बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है और टॉपर बने हैं। लता मंगेशकर ने सिंगिंग के फील्ड में टॉप अचीव किया है। सो दिस इज अबाउट द नीड्स। 5 नीड्स है वो आपको खास ध्यान में रखनी है, 5 मार्क्स में पूछ सकते हैं। लोअर नीड्स एंड हायर नीड्स, लोअर नीड्स में 3 आते हैं। साइकोलॉजिकल नीड्स, रोटी कपड़ा मकान, फूड क्लोथिंग शेल्टर। सेफ्टी नीड्स मीन्स सिक्योरिटी होनी चाहिए, उसके सामने इंश्योरेंस है, बैंक के अंदर अकाउंट है वो। सोशल नीड्स, ऑल सोसाइटी के अंदर जो मेंबर है, कलीग्स है, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, वो सब हमें लव करें, हमें एक्सेप्ट करें। हायर नीड्स होती है एस्टीम एंड स्टेटस नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रिलेटेड रियलाइजेशन नीड्स। तो इसके अंदर बेस्ट जो है वो अचीव करना, सोसाइटी में अपना नाम कमाना, वो होता है। मोटिवेशन का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंसेंटिव्स, और इंसेंटिव्स जो है वो उसके काम किया है उसके प्रति जो बदला मिलना चाहिए वो है। अब यहाँ पर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल 2 इंसेंटिव्स है। इंसेंटिव का मतलब पहले समझ लेते हैं। बिजनेस इंस्पायर देयर वर्कर्स टू मेंटेन देयर वर्क एप्टीट्यूड एंड इंक्रीज देयर एफिशिएंसी कंटिन्यूअसली, सच इंस्पिरेशन इज कॉल्ड इंसेंटिव्स। जो जुस्सा है उससे काम कर रहे हैं तो उनका एप्टीट्यूड बढ़ता है, काम करने के प्रति जो जिम्मेदारी है वो बढ़ती है, और एफिशिएंसी बढ़ती है कंटिन्यूअसली। तो उसके लिए जो मैनेजमेंट है, बिजनेस है, वो भी उनको इंस्पायर करता है, और वो इन द फॉर्म ऑफ इंसेंटिव्स। इंसेंटिव मीन्स इंसाइट और हैज़ टू टेंड टू इंसाइट एक्शन। इंसेंटिव इंक्रीज वर्क एंथुसियाज्म, काम करने का जुस्सा बढ़ाता है इंसेंटिव्स। यहाँ पर 2 टाइप के इंसेंटिव्स दिए हैं, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। हम डिटेल में देखते हैं। फाइनेंशियल के अंदर है शेयर इन प्रॉफिट, को पार्टनरशिप, प्रमोशन, बोनस, कमीशन, प्राइज, सजेशंस एंड एडवाइस। नॉन फाइनेंशियल के अंदर है सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मीन्स जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है तब सिक्योरिटी, मीन्स हमें आपको काम पर से नहीं निकालेंगे। एनकरेजमेंट ऑफ वर्क रिवॉर्ड, असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवाइजर, वेलफेयर एक्टिविटीज एंड एमिनिटीज, अदर इंसेंटिव्स। तो यहाँ पर हम डिटेल में देखते हैं। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स
जो पैसे के रिलेटेड होते हैं वो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं। प्रॉफिट शेयर, बिजनेस के अंदर अगर कोई भी पर्सन का ऐसा एक्ट होता है जिससे बिजनेस को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, सरप्लस प्रॉफिट मिलता है कोई भी वर्कर के परफॉर्मेंस से, तो उसको प्रॉफिट में शेयर मिलता है और उसकी सैलरी के अलावा उसको प्रॉफिट में जो भी हिस्सा मिलता है, तो दैट इज़ कॉल्ड द प्रॉफिट शेयरिंग। को पार्टनरशिप मीन्स जो पार्टनर्स होते हैं पर कोई भी वर्कर है, एम्प्लॉय है, उसका ऐसा परफॉर्मेंस मिलता है कि जिससे वो बहुत ही बेहतर कर पाता है, तो उसका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो एज अ पार्टनर का होता है, तो उसको पार्टनरशिप में ऐड कर लेते हैं। तो मैनेजर्स पार्टनर इन ओनरशिप होते हैं, मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। व्हेन एम्प्लॉयज और वर्कर आर टेकन एज अ पार्टनर, तो वो को पार्टनरशिप हुई। मीन्स एम्प्लॉय जो है वो हमें अच्छा लगा उसका परफॉर्मेंस, तो हमें एज अ पार्टनर बना देते हैं, तो उसकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में प्रमोशन। प्रमोशन मिलता है मीन्स पोस्ट जो है वो इंक्रीज होती है, और पोस्ट इंक्रीज होने से ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज़ और सैलरी भी बढ़ती है, और उनका जो एंथुजियाज्म है, काम करने का जुस्सा है, वो भी बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी विद अ प्रमोशन। नेक्स्ट है हमारा बोनस, फेस्टिवल बोनस मिलता है, सो दैट वे दे हैव टू प्रोवाइड द बोनस। वर्कर का जो कंट्रीब्यूशन है प्रॉफिट में से वो बोनस अलॉट करते हैं। एज पर द लॉ सर्टेन प्रेजेंस ऑफ प्रॉफिट इज गिवन टू द बोनस टू द एम्प्लॉयज एट द एंड ऑफ द ईयर। साल के अंत में बोनस के तौर पर कुछ न कुछ देना पड़ता है, इट इज अकॉर्डिंग टू द लॉ। कमीशन, अगर सेल्स ज़्यादा होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो उनको जो टारगेट अचीव करना था उससे और ज़्यादा मिलता है, तो वो जो है उसको कमीशन डिसाइड करके एम्प्लॉय को कमीशन अलॉट करते हैं। सो दैट हैव टू बी फाइनेंशियल इंसेंटिव। प्राइजेस, वर्क जो है उसके वर्क स्टाइल है वो डिफरेंट है, एम्प्लॉय हैव टू बी इफिशिएंटली वर्क, तो उसको ऑनर करने के लिए गेट टुगेदर करते हैं और उसके अंदर उसका आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का ऑनरेबल बनाते हैं और उसको प्राइज और उसके साथ सर्टिफिकेट्स, मेडल वो देते हैं, तो उससे उसका रेपुटेशन भी बढ़ेगा। देन सच प्राइज इज गिवन इन एनुअल मीटिंग, जो गेट टुगेदर होता है वहाँ पर ये देते हैं प्रोफिशिएंसी, और उससे क्या होगा, पब्लिक के अंदर उसका एनकरेजमेंट बढ़ेगा, ज़ील, एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर हैव टू बी बूस्टेड। एंड सजेशंस एंड एडवाइजेस, कभी कभी कोई भी एम्प्लॉय होता है उसके सजेशंस और एडवाइस से प्रोडक्शन में या फिर कोई भी बेनिफिट मिलता है बिजनेस को, तो दैट हैव टू बी इनवाइटेड, और उसके बदले में उनको एज ए एडवाइज़र रख लेते हैं, तो पेड दैट मॉनिटरी इंसेंटिव्स बिकॉज ऑफ देयर सजेशंस, जो प्रेशियस सजेशंस है उसको, तो दैट हैव टू बी बेनिफिशियल फॉर द वर्कर्स। ये तो सारे थे फिनेंशियल इंसेंटिव्स। अब है नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव्स, जो पैसे से नहीं जुड़े हैं। सिक्योरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़ मीन्स जॉब जो है उस पे से नहीं हटाएंगे, तो उससे क्या होगा, जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगा और इनका एंथुजियाज्म बढ़ेगा, काम करने का जुस्सा बढ़ेगा। एप्रिसिएशन ऑफ द वर्क एंड रिवॉर्ड, जो भी काम करने का जो जिम्मेदारी है वो बढ़ेगी। इकोनॉमिकल एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, स्टेटस बढ़ेगा, मोटिवेट होंगे एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करते हैं कि आपने अपना जो काम था वो बहुत ही अच्छे से कर पाए थे आप, तो इस बार भी आप बहुत ही अच्छे से कर पाओगे आप। सो दैट वे दे हैव टू असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू देयर वर्क। तो कोई एम्प्लॉय ऐसा सोचता है कि नहीं, मुझे ऐसे आपने ऐसा समझा कि मैं आपके लिए
अच्छा वर्क कर पाऊँगा, सो दैट हैव द इंस्पिरेशन। एडवाइज़र, कोई भी एम्प्लॉय की एडवाइस जो है वो बिजनेस की इफ़िशियंसी बढ़ाती है, तो उससे एडवाइज़र की तरह उनका एक्सपीरियंस जो है, एजेड होते हैं जो, उनके एक्सपीरियंस जो है दैट आर वेरी प्रेशियस, और उनकी एडवाइज़र की तरह की ट्रीटमेंट देते हैं, सो दैट वे पर्सन हैव टू बी फील एनकरेज्ड। वेलफेयर एक्टिविटीज़ एंड एम्यूनिटीज़, तो सोशल फंक्शन रखते हैं, जैसे कि वेलफेयर एक्टिविटीज़ बनाते हैं, ओवर एंड अबव वेजेस, काम के जो सैलरी है उनके अलावा मेडिकल सर्विसेज, कैंटीन फैसिलिटीज़, लाइब्रेरी, लिव विथ पे, स्पोर्ट्स क्लब, एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़, ट्रेनिंग facilities, and so many welfare activities are to be handed over for the development of the employees. And last is other incentives. अदर इंसेंटिव्स के अंदर आते हैं हाउसिंग फैसिलिटी, HRA, हाउसिंग डिपार्टमेंट्स ये अलॉट करते हैं। हाउसिंग फैसिलिटी मीन्स रहने के लिए मुफ्त में घर। लाइफ इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस होता है। फ्री एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन, बुक्स अलॉट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मीन्स कोई कंपनी होती है वो ट्रांसपोर्टेशन फ्री एम्प्लॉयज़ को करते हैं। सो दिस ऑल आर द इंसेंटिव्स, जिसका कोई भी योगदान है वो बहुत ही एम्प्लॉय को मायने रखते हैं। सो दिस ऑल आर द अबाउट मोटिवेशन। थैंक